अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ अमान में रखे और बहुत सारी खुशियां दे आप लोगों को। तो आज का जो हमारा वीडियो है वो हम जाएंगे फैसलाबाद से वाया जड़ावाला टू ननकाना साहिब और आपको यात्रा करवाएंगे गुरु नानक देव जी जन्म स्थान ननकाना साहिब। ये मेन बाज़ार है जो कि गुरुद्वारा जन्म स्थान को जा रहा है। सामने मेन एंट्रेंस है। लोगों का काफ़ी रश है। यहाँ के लोकल लोग, पाकिस्तानी भी और मुख्तलिफ ममालिक से लोग आते हैं यहाँ पे यात्रा के लिए, विज़िट के लिए। तो अगर आप लोगों ने विज़िट के लिए जाना हो तो सबसे जो बेस्ट टाइम है सुबह 10 बजे से 3 बजे तक है, तो आप विज़िट कर सकते हैं। उसके बाद उनकी इबादत का टाइम शुरू हो जाता है, तो फिर अच्छा नहीं है कि उनको डिस्टर्ब किया जाए। गुरुद्वारा के बाहर शॉप्स हैं काफ़ी सारी सरदार सिंह की, और यहाँ से आपको इंडियन कॉस्मेटिक्स मिल जाएगा, गारमेंट्स मिल जाएंगी और बहुत अच्छा स्टफ़ मिल जाएगा। और फाइनली हम इंटर हो चुके हैं गुरुद्वारा के अंदर, गुरुद्वारा जन्म स्थान। और यहाँ पे जन्म हुआ था सिख मत के जो बानी हैं गुरु नानक देव जी। और यहाँ पे बच्चे हैं आपकी सेवा के लिए बैठे हुए हैं। रुमाल आपको देंगे, आप सर ढाँपेंगे, सर ढाँप के आप आगे जा सकते हैं, क्योंकि कि यह मुकद्दस जगह है। तो उसके तकद्दस को मलहूज़े खातर रखते हुए सर ढाँपना है आपने, और सर ढाँप के फिर आपने आगे जाना है। ये गुरमुखी में उनके नोट्स लिखे हुए हैं। और बिल्डिंग बहुत प्यारी है, बहुत खूबसूरत है और बहुत बहुत बड़ा एरिया है जो कवर्ड है। और यहाँ से आप सर ढाँपेंगे, सर ढाँप के आगे जाएंगे। ये सामने प्रसाद तैयार हो रहा है, प्रसाद जिसको हम यहाँ पे लोकल अपनी लैंग्वेज में हम लंगर भी कहते हैं या तबरक भी कहते हैं। यहाँ से तैयार होता है और जहाँ पे जो लोग विज़िट के लिए आते हैं उनको दिया जाता है। और ये इंफॉर्मेशन है इनसे रेलिवेंट टोटल। सामने वो लिखा हुआ है वाहे गुरु जी दा खालसा वाहे गुरु जी दी फतेह। और ये जो नोट्स लिखे हुए हैं, एक सिख की जो निशानियाँ होती हैं 5 निशानियाँ हैं। और ये सामने जो कवर्ड एरिया आपको नज़र आ रहा है ये कुआं है बहुत पुराना, और यहाँ से ही पानी लिया जाता था, पुराने वक्तों में निकाला जाता था पीने के लिए। और अभी भी ये अपनी ठीक हालत में मौजूद है। लोग अभी भी यहाँ से पानी लेके जाते हैं। और जो साथ बिल्कुल है उसको कहते हैं नानकी दी खुई, वहाँ से भी लोग पानी लेके जाते हैं। और कॉरिडोर आपको नज़र आ रहा होगा, जितना भी एरिया है उसकी जो सराउंडिंग्स है वो कॉरिडोर से कवर्ड है। और छत पे फनूस है बहुत ज़बरदस्त किस्म का। और अली हसन हमारे साथ हैं। अली हसन ने बहुत एंजॉय किया है यात्रा को, और बल्कि अली हसन पूछता रहा साथ साथ सब चीज़ों के बारे में, बड़ा कॉन्शियस था वो। और बहुत बड़ी बिल्डिंग है ये, बहुत बड़ा गुरुद्वारा है। और ये जो नज़र आ रही हैं आपको, ये मुख्तलिफ़ जगहों पे जो गुरुद्वारे हैं उनकी सारी हिस्ट्री है। पाकिस्तान में जो गुरुद्वारे हैं, इंडिया में हैं, जहाँ और दूसरे मुल्कों में जो गुरुद्वारे हैं, उन सब की ब्रीफ हिस्ट्री यहाँ पे दी हुई है। ये बठिंडा में है जो गुरुद्वारा। उसके बाद ये जो है ये गरना में है, दसूहा होशियारपुर इंडिया में है। और जो मेरे फोर फादर्स थे वो भी माइग्रेटेड होशियारपुर से थे। और ये जंड है, गुरुद्वारा जंड बठिंडा, ये इंडिया में है। और ये होशियारपुर में है। जितने भी मशहूर हैं, फेमस जितने भी इनके गुरुद्वारे हैं, उन सब का यहाँ पे उन्होंने प्रॉपर डिस्क्रिप्शन दी हुई है। ये अमृतसर में जो गुरुद्वारा है उसके बारे में।
ये जो गुरुद्वारे का अंदर से जो नज़ारा है बहुत ही ज़बरदस्त है, और जो इसका कलर कम्बिनेशन है गुरुद्वारे का बहुत ज़बरदस्त है, बहुत पीसफुल है, देख के बहुत सुकून मिलता है। और यहाँ पे मौसम बड़ा अच्छा था, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, इवन के गर्मी थी लेकिन यहाँ पे बिल्कुल गर्मी फील नहीं हो रही थी। और जो गुरुद्वारे का इंतज़ाम है, इंतज़ामिया है, मैनेजमेंट है, बहुत ही वेल मैनेज्ड, वेल डिसिप्लिन्ड, बहुत अच्छी तरह मेंटेन किया हुआ है गुरुद्वारे को। ये उत्तराखंड में है इनका गुरुद्वारा, उसके बारे में उन्होंने लिखा हुआ सारा ब्रीफ हिस्ट्री दी हुई है इसकी। ये कॉरिडोर है, ये कॉरिडोर चारों तरफ है बिल्डिंग के। तो आइए अब आपको आगे लेके चलते हैं। ये बच्चे बैठे हुए हैं, ये आपको यहाँ से रुमाल देंगे, रुमाल बांध के आप आगे जाएंगे। और ये है कमरा, इस कमरे को सुख आसन कहते हैं। इसको बहुत ही अच्छी तरह से उन्होंने डेकोरेट किया हुआ है। और गर्मियों में यहाँ पे हीटर एसी होता है हर टाइम, और सर्दियों में यहाँ पे हीटर, और इसको बहुत अच्छी तरह डेकोरेट किया गया है। सुख आसन कहा जाता है इस कमरे को। और सामने ये नज़र आ रहा है जंड साहब, ये जो दरख्त है इसकी बहुत हिस्ट्री है कि यहाँ पे सिखों को शहीद किया गया था जब उन्होंने कोशिश की अपना इसको गुरुद्वारा को छुड़वाने के लिए, कब्ज़ा था वहाँ पे, तो वहाँ पे सिखों को शहीद किया गया। ये सामने जो आपको नज़र आ रही है इसको पालकी साहब कहते हैं। ये सारी जो है वो गोल्ड की है पालकी, और ये भी इनके लिए बहुत मुकद्दस है, और ये दिल्ली से मंगवाई गई थी, और ये टोटल गोल्ड की है। सामने जंड साहब है, यहाँ पे इनके जो सिखों के थे जो लीडर थे, इनको इस दरख्त के साथ लटका के शहीद किया गया था, तो उसकी याद में फिर इसको जंड साहब का नाम दिया गया है। ये सामने अब इंटर हो रहे हैं हम। यहाँ पे ये जो बिल्डिंग का एरिया है, यहाँ पे सामने जो रूम नज़र आ रहा है आपको, यहाँ पे इनकी गुरु ग्रंथ साहब है। छत पे फनूस और जो दूसरा आर्ट का काम बहुत ज़बरदस्त है। मैनेजमेंट बहुत आउटस्टैंडिंग है यहाँ पे, बहुत ज़बरदस्त, हर एक चीज़ परफेक्ट। तो अभी हम अंदर चलते हैं गुरु ग्रंथ साहब जहाँ पे हैं। ये गुरु ग्रंथ साहब है, यहाँ पे भी बहुत ज़बरदस्त इंतज़ाम था, और फॉरेनर भी कुछ आए हुए थे लोग सिंगापुर से यात्रा के लिए। गुरु ग्रंथ इनकी मुकद्दस किताब है जिसको गुरु ग्रंथ कहा जाता है, गुरु ग्रंथ साहिब। तो यहाँ पे जो अंकल थे बड़े कोऑपरेटिव थे, बड़े अच्छे थे, तो हमने उनसे प्रसाद भी खाया है बच्चों के लिए। उन्होंने अंकल ने बिस्किट रखे हुए थे। कोई भी आए, एनीवन, अगर कोई प्रसाद खाना चाहे, कोई बिस्किट खाना चाहे, लंगर का बहुत अच्छा इंतज़ाम था यहाँ पे, लंगर खाना चाहे कोई रोक टोक नहीं है किसी किस्म की। ये अंकल जी हैं, ये यहाँ पे होते हैं इसी रूम के अंदर जहाँ पे गुरु ग्रंथ साहब है। तो अवैस मेरा बड़ा भाई, उसने फिर अंकल से इतना वो मुतासर हुआ कि अपनी वॉच अंकल को दे दी। अंकल को भी उसकी वॉच पसंद थी, तो हमने फिर अंकल को वॉच वो गिफ्ट कर दी। अंकल बहुत खुश हुए। ਉੱਥੇ ਜੀ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਸਾਡੀ ਆਪੀ ਆ ਸਵਿੰਦਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਸਬੰਡ ਹੈਗੇ ਆ ਸਰਦਾਰ ਸਿੰਘ ਰਤਨ ਸਾਹਿਬ, ਡਾਕਟਰ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਦਾ ਖਾਲਸਾ ਵਜੇ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਗੁਰਮੁਖ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦਿਖਾ ਦਿਓ। ਬੰਦੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਗਲੀ ਕਿਵੇਂ ਦੀ, ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਗਲੀ ਦਿੱਤੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖੇ, ਇਹਨੂੰ ਆਬਾਦ ਰੱਖੇ, ਇਹਦੇ ਆਸ ਮੁਰਾਦ ਪੂਰੇ ਕਰੇ। ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਅੱਛੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਮਾਲਕ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇਵੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਅੱਲਾ ਖੁਸ਼ ਰੱਖੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਆਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨਾ। ਵੈਸੇ ਅਲਾਉ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਬੰਦੇ ਨੇ ਪਿਆਰ ਵੇਖੇ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਮੁਤਾਸਰ ਹੋ ਗਏ। ਚਲੋ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਦਿਖਾ ਦੇ। ਹਾਂਜੀ।
बाहर मुंडे जानते हो कि ऐसे हो नहीं मेरी अंकल जी मुल्तान जॉब हॉस्पिटल च। मकान हाँ जी। मैं अपना एड्रेस दे दे मकान मेरे रिश्तेदार में रहते हैं। अच्छा अच्छा। अंकल जी जॉब का था यू सच फैसला वाले से भी नहीं बनते वैरायटियां मैं उसे तो मैंने एड्रेस दे दो मैं भी देंगे अपना नंबर ठीक है ठीक ठीक सालाना अल्लाह कर सरकारी जॉब। हाँ जी सरकारी। अंकल बहुत अच्छे थे, अंकल ने बड़ा कोऑपरेट किया, बड़े अच्छे तरीके से मिले। फिर हमने एक दूसरे से कॉन्टैक्ट नंबर भी हमने चेंज किए। तो अंकल को मैंने बताया कि मुल्तान होता हूँ मैं, तो वो कहते हैं कि मेरे रिलेटिव हैं, तो मैं जब भी आया तो वहाँ से आपसे ज़रूर मिलूँगा। और जो बाकी लोग हमारे दोस्त हैं, नरिंदर आपी हैं, सिमी आपी हैं, गगनदीप भाई हैं, जस हैं, सुख हैं, और बहुत प्यार करने वाले अच्छे लोग हैं, तो उनको भी यहाँ से गुरु नानक देव जी के जन्म स्थान से सलाम है सबको, बहुत सारी दुआएं हैं। सामने जो नज़र आ रहा है जूता घर है, शूज़ हाउस, जो यात्रा के लिए आते हैं यात्री, ये जूते अपने यहाँ पे जमा करवाते हैं। जिस हालत में मर्ज़ी आप जूते दें, जब आप वापस लेंगे तो जूते आपको पॉलिश्ड मिलेंगे विदाउट एनी कॉस्ट। आपकी सेवा के लिए बैठे हुए लोग वहाँ पे आपकी खिदमत के लिए। अगर आप लंगर खाना चाहें तो वेरी लेफ्ट साइड पे लंगर खाना बहुत बड़ा है। और ये सामने जो बिल्डिंग नज़र आ रही है, इसके अंदर है सरूर साहिब। सरूर साहिब एक तालाब है बहुत बड़ा, जिसके अंदर पानी है, बहुत मुक़द्दस माना जाता है इसको, उसको सरूर साहिब कहते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त माहौल था गुरुद्वारे का, बहुत वेल मैनेज था, साफ़ सुथरा था, पीसफुल था, बहुत सुकून वाली जगह थी। और यहाँ पे पानी है, यहाँ से आप जूता उतारेंगे, जूता उतार के आप पानी से होते हुए अंदर जाएंगे। पहले पाक होंगे, पाक होके अंदर जाएंगे सरूर साहिब। और यहाँ पे भी आप सर डांपेंगे अपना लाजमी। यहाँ पे आपको कैप दी जाएगी, कैप लेंगे और सामने हम आपको दिखाते हैं व्यू सरूर साहिब। ये है सरूर साहिब, बहुत बड़ा। ये भी, इसके भी चारों तरफ कॉरिडोर है। इस बिल्डिंग की जो मेन बात है कि जहाँ भी आप जाते हैं चारों तरफ कॉरिडोर है, जिस भी मर्जी आप एंगल में चले जाएं। ये सरूर साहिब है, कोई 25 फुट मीटर इसकी जो है गहराई है, और काफ़ी सारी मछलियाँ भी हैं इसके अंदर। मछलियों के लिए हमने कुछ खाना लिया था, और जो मछलियाँ वो बिस्किट्स बड़े शौक से खाती हैं। अभी हम मछलियों को बिस्किट्स भी खिलाएंगे। अच्छा, गुरुद्वारे का जो कलर कम्बिनेशन है येलो एंड वाइट, बहुत ज़बरदस्त, बहुत ही खूबसूरत लगता है जो कलर कम्बिनेशन है। और गुरुद्वारे को बहुत ही इसकी जो रेनोवेट किया गया बहुत ज़बरदस्त तरीके से। ये सरूर साहिब वाली साइड से खड़े होके हम आपको अब व्यू दिखाते हैं उस तरफ का, कि यहाँ से व्यू कैसा लगता है। ये मेन बिल्डिंग जहाँ से हम अभी आए हैं, जहाँ पे जंड साहब है, गुरु ग्रंथ साहब है, पालकी साहब है, और एक निशान साहब है। निशान साहब जिस तरह हमारा फ्लैग होता है, झंडा है काफ़ी लंबा सा, उसको निशान साहब कहा जाता है। ये वो सामने नज़र आ रहा है आपको, ये वाला। तो ये झंडा जहाँ पे होगा वहाँ पे इसकी ये निशानी है कि वहाँ पे अमन है, सुकून है। आपको वहाँ पे रहायश भी मिलेगी, खाना भी मिलेगा, मेडिकेशन भी मिलेगी। और ये मछलियों को हम खाना डाल रहे हैं, मछलियाँ बहुत तेज़ी से आ रही हैं इस तरफ। बहुत ही खूबसूरत ये व्यू था, बड़ा अच्छा फील हुआ हमें वहाँ पे सरूर जाके। अली हसन ने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया जब फिशेस आ रही थी फूड के लिए। डिफरेंट कलर्स की जहाँ पे मछलियाँ मौजूद हैं, गोल्डन है, पर्पल है, वाइट है, और भी बहुत सारी यहाँ पे मछलियाँ हैं। अली हसन enjoyed a lot.
और इसके बाद फिर हम सरूर साहिब से निकले बाहर की तरफ दोबारा। और ये पार्क है, गार्डन है छोटा सा, बिल्कुल फ्रंट ऑफ मेन बिल्डिंग। रेड रोजेस, गुलाब के फूल, ठंडी ठंडी चलती हुई हवा और गुलाब के फूल की खुशबू। हवा में एक बहुत ही ज़बरदस्त सा कम्बिनेशन था, उसकी गुलाब के फूल की खुशबू और उसकी स्मेल। आई कांट एक्सप्लेन माई फीलिंग्स इन वर्ड कि वहाँ पे कैसा फील हो रहा था। और ग्रीनरी वहाँ पे बहुत ज़्यादा है, गार्डन को बहुत अच्छी तरह मेंटेन किया हुआ है हर एंगल से। और अगेन रेड रोजेस फ्रेगनेंस, जस्ट फैंटास्टिक। ये मेन बिल्डिंग है, ये इधर जूताघर हो गया। सामने जो बिल्डिंग नज़र आ रही सरूर साहिब है, और ये इस तरफ वापस जाने का रास्ता है, एग्ज़िट है यहाँ पे। तो एग्ज़िट के लिए हम ऊपर से आएंगे घूम के, ताकि आपको दूसरी तरफ का एरिया भी दिखा सकें। अच्छा, जब ये 550 साल मुकम्मल हुए थे तो तब की ये इनकी है 1469 से बना था ये गुरुद्वारा, और अब तक इसको 550 साल हो चुके हैं। अगेन गुलाब के फूलों की जो खुशबू थी बहुत ही ज़बरदस्त थी वो। और ये 550 साल मुकम्मल हो गए थे इसको बने हुए, तो तब का ये इनका मोनोग्राम विद द टीचिंग ऑफ गुरुद्वारा नानक। 2019 में 550 साल इनके पूरे हो गए थे गुरुद्वारे को। और फूल बहुत ही ज़बरदस्त, फ्रेश ब्लूमिंग फ्लावर्स। ये अली हसन, सामने व्यू मेन बिल्डिंग का। और उसके बाद ये सरूर साहिब की आउटसाइड बिल्डिंग का जो है बैरूनी हिस्सा। So why call her bed from her? ये वो जो बातें हैं गुरु नानक देव जी ने कही हुई हैं, सारी इसके ऊपर लिखी हुई हैं। ये रास्ता अब जा रहा है बाहर की तरफ, आउटसाइड ऑफ द गुरुद्वारा। सामने आपको एग्जिट गेट नजर आ रहा है। बहुत ही ज़बरदस्त विजिट रहा, बहुत हमने एंजॉय किया, बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके। इन लोगों का प्यार देख के, खलूस देख के, मोहब्बत देख के बहुत अच्छा लगा। बहुत ही पीसफुल जगह है, पुरसुकून जगह है, खूबसूरत, नीट एंड क्लीन। और जो इनके फॉलोअर्स हैं सिख मत के लिए, इनके लिए तो डेफिनेटली बहुत मुकद्दस जगह है। ये सामने ये है सामने बिल्डिंग है, इसके पीछे हॉस्टल्स हैं। जो सिख यात्री आते हैं यात्रा के लिए, उनके रहने का यहाँ पे बंदोबस्त है, इंतज़ाम है। उसके साथ बिल्कुल लंगर खाना है। ये हम अब बाहर की तरफ जा रहे हैं। ये हमारे जो दोस्त हैं, प्यार करने वाले हैं, उनके लिए एक स्पेशल वीडियो थी ये। उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। जहाँ तक मेरा नॉलेज था, तो अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। और जिन दोस्तों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।